जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है सावन महीने का सोमवार और आज हम सोमवार की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे जो शंकर भगवान को अति प्रिय है और हमें बहुत ज्यादा फलदायी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इस चिंता में रात दिन रहता था और वह इसीलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, इस संसार के कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसे कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति को वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के को वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेर और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस लड़की ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है,
मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। उस लड़के ने अपने माता पिता मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगे कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार से बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश पर चले गए तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आके जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किए दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ में बहुत सारा धन और दासियों से बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के ने मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा अपने बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा ओ शिव जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा दोए भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोवे शिव दस भुज अति सोवे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शिव बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता।
जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा त्रिगुणमय स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आवे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकार। जय बोलो शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। इस प्रकार से हमें कथा आरती का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें जल का लोटा को जो है सूरज भगवान को दे दे, या फिर आप शंकर जी भगवान पर चढ़ा दे, या फिर किसी पौधे में चढ़ा दे। चावल के दाने भी उसके साथ आप ले लें और उसके बाद जमीन पर थोड़ा सा जल डाल करके उसे आप टच करें। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई कथा के साथ, नई अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।